वेलकम खवातीन हजरात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान और मैं हूं आपका वो साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR वाटर फ्रंट। बहुत सारे दुनिया में लोग होते हैं और उनके बड़े बड़े कमाल काम भी होते हैं, लेकिन हमारा आज जो मेहमान है वो कमाल उन्होंने काम किया है पाकिस्तान की एक ख़ास आर्ट को दुनिया में फैलाने का, और उसकी वजह से ये दुनिया भर में घूम चुकी, उनकी इसकी वजह से यूनेस्को का अवार्ड ले चुकी हैं, ना सिर्फ दुनिया भर में घूम चुकी हैं, बेतहाशा कई सालों से 25 सालों से एग्जैक्टली ये पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। और ऐसे लोगों को हम ज़रूर आपसे मिलाएंगे, मिलाते रहेंगे। आइए आज भी ऐसे एक रोशन सितारे से आपको मिलाते हैं जिनका नाम है अंजुम राना। और अंजुम, ये जो आप देख रहे हैं फैला हुआ ट्रक आर्ट, ये जो आप एक अदद वो है पानी डालने की मटका है, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, बन जाते हैं लोग। नहीं, उस ज़माने में कर्नल थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। ही नहीं है। और एजुकेशन मेरी पेशावर, रिसालपुर, नौशहरा, मोस्टली फ्रंटियर में हुई, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। बहन भाई, आप कितने बहन भाई? 3 बहनें हम और 1 भाई। और हमारी आदों की एजुकेशन भी लाहौर में ही हुई। तो आप सबसे बड़ी हैं या सबसे जी, छोटी? मैं सबसे बड़ी हूँ और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मैंने मास्टर्स किया था इन साइकोलॉजी। इन साइकोलॉजी? जी, GC माशाल्लाह, जिसको आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया। नहीं, वो पढ़े, आपने पागल लोगों को बहुत देखा। पढ़े फारसी बेचे तेल। यार ये क्या चक्कर है आप? बस ये मुझे, मैं जब बड़ी हो रही थी मैं ये देखती थी फ्लावर्स ऑन द ट्रक्स और चीज़ें मुझे बड़े फैसिनेट करते थे, लेकिन सारी उम्र गुजर गई ये सोचते सोचते कि करूं तो इससे क्या करूं। एंड देन फाइनली आई केम विद द आइडिया कि छोटे ऑब्जेक्ट्स पे पेंट किया जाए ताकि हर एक अपने घर ले जाके रख सके, यूज़ कर सके, रिप्रेजेंटेशन भी हो गई और एक काम का काम हो गया। तो 2008 में इसके लिए फिर यूनेस्को गेव मी एन अवार्ड and they invited me to Santa Fe with a painter. Wow. And वहाँ पे इंटरनेशनल फोक आर्ट मार्केट में हमने एग्जिबिट। ब्रिलियंट आर्ट। अगर इससे मैं पूछूं कि ये जो आर्ट है इसकी फॉर्म कब से चल रही है? बहुत सदियों से। जब से पाकिस्तान बना है सपोज, उससे पहले की तो नहीं है। नहीं। और अब भी दुनिया में सिर्फ ये इंडिजिनस आर्ट है पाकिस्तान का और यूनिक है। लेकिन आपने तो इसको मशहूर कर दिया, मगर ये आर्ट तो पहले से आप देखती रही, करती रही। फिर आपने मुझे बताया दुरिया काजी इन पे बहुत कुछ, बहुत अच्छा, दुरिया ने बहुत लिखा। जी। तो ये सारा शुरू कैसे हुआ ये तो बताएं ना, कि आपने देखते साइकोलॉजी में आपने MA किया हुआ है, आपके साइकाइट्रिस्ट। अगर आप लोगों के डिप्रेशन को कम करने के बजाय आपने ये काम शुरू कर दिया, ये क्या? लेकिन आपको पता है इसको देख के कितने लोग स्माइल करते हैं, डिप्रेशन काफ़ी दूर हो जाती है। That's right, जब मैं एक एग्जिबिशन लगाती हूँ और वो लोग हॉल में आते हैं तो द फर्स्ट इम्प्रेशन वो ये मतलब स्माइल करते हैं, देख के चीज़ों को खुश हो जाते हैं। आप एक कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से? जी। तो ये आपके वालिद फौज में थे, इसी वजह से आपको पढ़ा गए, वरना अगर वो ना होते, ट्राइबल चीफ ही होते तो ना पढ़ पाती आप। नहीं, ट्राइबल चीफ नहीं थे वो, बस पढ़ाई पे बहुत जोर था उनका कि पढ़ाई करनी है। और मतलब ये हमारे बुजुर्ग जो थे ये तो सारे के सारे बिल्कुल पढ़ाई पे बेताज है। अब कहीं हम पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं, कहीं हम अब बीच में कहीं है ना, क्योंकि पढ़ाई का नुकसान है। अब सुनते हैं लोग, बच्चे इसलिए नहीं पढ़ रहे कि पढ़ाई का नुकसान है। क्या करना है पढ़ के, क्या फायदा? करना तो आखिर में वही है जो आपने किया। ये देखें ट्रक आर्ट। नहीं, लेकिन देखें मेरी जैसे बेटी ने भी अपना मास्टर्स किया था आर्किटेक्चर के अंदर, और अब वो उर्दू प्रमोट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द नेम ऑफ द जॉय ऑफ उर्दू, और उसने स्टोरी बुक्स लिखी हैं। उसका भी कमाल है कि वो आर्किटेक्ट थी और बिल्कुल आपके नक्शे कदम पे चली गई। बिल्कुल वो। यार ये आप लोग क्या जाया कर रहे हैं अपने साल पैसे? आपके माँ बाप ने आपको साइकोलॉजी करने के लिए बोला। हाँ, लेकिन मैंने ये क्या किया? और अब आपकी बेटी जी एक आर्किटेक्ट है और तरवीज उर्दू की कर रही है। हाँ, बिल्कुल उर्दू की कर रही है। और एवरी संडे उसका एक प्रोग्राम होता है अरफा सैयदा के साथ। एवरी संडे they do a program on, it's like a podcast online. Yes, it's like a podcast. अच्छा, इनका चैनल है, क्या नाम है? The Joy of Urdu. The Joy of Urdu। खवातीन हज़रात, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखें, उसको सपोर्ट करें। और जॉय ऑफ उर्दू अगर आपको नहीं समझ आ रही तो समझ जाएं कि उर्दू में वाकई जॉय
شاعروں کی زبان ہے اردو. بالکل. آپ کی پرسنل لائف پہ پھر آئیں ذرا دیکھیں. آپ کا سنا ہے کہ پہلی شادی آپ کی ہوئی گنٹر سے. گنٹر از اے ویری جرمن نیم. جی. تو کیسے شادی ہوئی ہے؟ بس وہ ہو گئی اور وہ پھر بس وہ ہو گئی. اس زمانے میں بس وہ ہو جائے نہیں, پیرنٹس بس ملتی تھی, اس میں چڑھ جائیں تو بس خود ہی ہو جاتی. نہیں, پیرنٹس نے جہاں کہا وہاں شادی کر لی. یار آپ لگتی نہیں ہے ایسی ویسے. نہیں, وہ تو اب تو ایک زمانہ گزر گیا نا. اس زمانے میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ پڑھو اور اس کے بعد جہاں ہم کہیں گے وہاں شادی کر لو. ہم نے کر لی تھی. ابا اسٹرکٹ تھے؟ ابا سے زیادہ اماں اسٹرکٹ تھی. تو یار کیا بات کری. امائیں تو بیچاری کرنلوں کی جو بیویاں ہوتی ہیں نہیں وہ تو بہت سیدھی. ان کو پتا تھا کرنل تو ظلم کرے گا ہی کرے گا اپنے بچے پہ. نہیں, وہ جنرل تھی. تو نارملی یہ جو جتنی بھی فوجی ہوتے ہیں ہمارے بھائی, ان کی بیویاں جرنیل ہی بن جاتی. جی, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شادی ماسٹرز سے پہلے نہیں ہوگی. یہ کہا تھا. یہ بھی کہا تھا. شادی اس لیے آپ جلدی شادی کرنے کے چکر میں آپ نے ایم اے کیا. آپ کو بچپن میں شادی کا شوق تھا؟ شوق تھا آپ کو شادی کا؟ نہیں, میں اوبے آرڈرز صرف کیا کرتی تھی. واٹ ایور آئی واز ٹولڈ ٹو ڈو بائی مائی پیرنٹس. تو یہ شادی ڈیفیکلٹ تھی؟ ڈیفیکلٹ تھی. پھر آئی ری میرڈ. نہیں, ڈیفیکلٹ کیوں تھی؟ ڈیفیکلٹ کیوں تھی؟ بس ٹو ڈفرنٹ پیپل آئی سپوز. ڈیفیکلٹ پرسن, ڈیفیکلٹ سچویشنز, انڈرسٹینڈنگ, بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. تو شادی 2 بچے, 13 سال کی شادی. 2 بچے, ہاں 13 سال کی شادی. جی. لیکن اس میں بہت زیادہ ظلم ہوا آپ پہ یا آپ نے ظلم کیا ان پہ؟ آپ تو نہیں مارا کرتی تھی انہیں؟ نہیں, کوئی کسی کو نہیں مارتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اٹ واز ناٹ, نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں کہ اٹ واز ناٹ اے سکسیسفل میرج. تو آپ انہی کی شکایت لے کے, اپنے میاں کی پہلے والے کی شکایت لے کے گئی کسی آدمی کے پاس؟ نہیں, ایسے نہیں ہوا. پھر میں اپنا کوئی کام کر رہی تھی پارلیمنٹ ہاؤس کا ان اسلام آباد. وہاں پہ آئی میٹ دس جینٹلمین ہو واز ان دا گورنمنٹ. اور اسی کے کانٹریکٹ کی کوئی کمپلینٹ لے کے گئی تھی. اینڈ ایونچولی وی گاٹ میرڈ. سو آئی واز میرڈ فار 32 years and he passed away 2 years ago. I'm very sorry to hear that. میری ٹرک آرٹ میں 100% سپورٹ میری بیٹی اور میرے میاں کی تھی. اگر نہ ان کی سپورٹ ہوتی تو آئی ڈونٹ تھنک آئی کوڈ ہیو ٹریولڈ سو مچ. آئی ڈونٹ تھنک آئی ووڈ ہیو گون ٹو دوز پلیسز. میں نے شٹل کاک برقع پہن کے میں ٹرک ڈرائیورس کے گھر بھی گئی ہوں. شیرین جناح والے تو سبھی میرے رشتہ دار ہیں. ہاں, وہ تو سب مطلب دے آل نو می ویری ویل کہ ماڑی والے, شیرین جناح والے. اور میں وہاں جاتی کام ہوتا تھا میرا جہاں کوئی عورت نہیں ہے. ابھی میں نے پولیو کے لیے 5 ٹرکس پینٹ کیے تھے ماشاءاللہ 3 months ago. یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی میں نے سنا فلسطین کے کیمپ جی, میں بنے. یہ فلسطین کے کیمپ کے. امیزنگ آرٹ ورک دیکھیں آپ اس میں, بڑا زبردست. یہ کتنے سال پہلے لے کے آئی ہیں آپ؟ یہ 7-8 سال پہلے. یار برانڈ نیو لگ رہے. بس وہ کبھی کبھی پہنتی ہوں. نہیں, کام بڑی چٹا پٹی لگ رہی ہیں آپ. تو خود لگ رہا ہے ٹرک آرٹ. نہیں تو پھر دیکھیں ٹرک آرٹ سے ملتے جلتے کلرز پہننے چاہیے نا. آپ کے اندر کہیں کلرز ہیں, کئی لوگوں میں ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے یہ پہاڑ میں جو پہاڑ کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا آپ آرٹ جہاں بھی دیکھیں ان میں بڑا رنگ بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی جگہ چلے, ایون ایسکیموز. تو یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ رنگوں سے آپ کو اتنی پیار ہے؟ کیونکہ شہر کے لوگ ذرا اس طرح کی گاڑی, میں نے بھی آپ کے چکر میں یہ تھینک یو, کوشش کیا تھا کہ میں بہت اچھا لگ رہا ہے. چٹا پٹی کا اسکارف ہے آپ کا بھی, بیوی کا اسکارف پہن کے میں آیا. ویری نائس. So why do you think fascination with colors? I think colors bring happiness. To me, colors, bright colors, bring a smile to your face, happiness. آپ دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور that's the only reason. اور ایک ٹرک دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اگر وہ پھیکے پھیکے کلرز میں ہوگا تو آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. It has to be bright. ہمیشہ and well lit and bright. and تو ٹرکس پہ بھی پینٹ کیا ہے for certain projects جیسے یونیسیف کے لیے. تو کہا جائے کہ آپ نے نہیں کمایا, سارا کماتی آپ نے. نہیں, میں اڑاتی رہی. بات کیا ہے اس میں, بڑا ایک عجیب سا سوال. خواتین اس سے پہلے کہ ہنسنا ختم کرے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. آپ کہیں مت جائیے گا,
देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR Waterfront. वेलकम बैक वतीन हज़रात, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान. और आज आप एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बहुत नाम रोशन किया. उनकी बेटी आर्किटेक्ट है, लेकिन उर्दू की तरवीज के लिए काम कर रही हैं. खुद ये साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये ट्रक पे चढ़ के बत्ती उन्होंने बनाई है. ये देखिए, लोग कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, तो आपने तो अपने मियाँ को लिटरली ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया. बस वो लग गए बत्ती के पीछे. आपसे प्यार करते और थे. बहुत प्यार करते और थे. प्यार और करने वाला बहुत शख्स कुछ भी कर सकता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मानती मैंने हूँ. सुना है आपने सारे पैसे कमाए, वो तो बेचारे बिल्कुल नहीं उन्होंने रिटायर होने के बाद उन्होंने सिर्फ पेंशन उन्होंने उड़ाए. मैंने उन्होंने उड़ाए ना. उड़ाए, बिल्कुल उड़ाए. हैप्पी He was very large hearted and he was a wonderful guy. और like I said, अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो पता नहीं मैं ये कर सकती. आप उठ के इतने मुल्कों में जाना, और every exhibition was 6 weeks to 8 weeks. 32 साल का एक दूसरे का साथ. बिल्कुल. तो and you find it difficult now Yes. to have. Yes, I do, but मैं अपने आप को बहुत Busy बिजी रखती हूँ. बहुत रखती हूँ. positive बहुत बात बिजी है. रखती हूँ. और क्योंकि कई लोगों को मैं इनके पार्टनर्स चले जाते हैं ना, नॉर्मली वो एक्यूट डिप्रेशन में उस तरह के लोग नहीं रहते. कई लोग तो बगैर पार्टनर होते हुए भी डिप्रेशन में चले जाते हैं वैसे तो. ये भी है. लेकिन इससे आपने दूर इसी काम की वजह से. बस मैं अपने काम की वजह से, और मुझे एक छोटा सा भी ऑर्डर मिल जाता है. जैसे मैंने फीफा के लिए फुटबॉल्स, कतर की कॉन्सलेट ने मुझसे कहा था कि फीफा जब हुआ था तो फुटबॉल्स के ऊपर, तो हर छोटे खाने के ऊपर एक सेपरेट इमेज थी ऑफ ट्रक आर्ट. फिर शूज़ के ऊपर किया, नाइकी आपने वाइकी. इतना ट्रैवल के 25 तो एग्जीबिशन तकरीबन मिनिमम. कम अज कम 25-30 इतनी ही कंट्रीज में जा चुकी हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल. पाकिस्तान का फ्लैग लेके जा चुकी जी, हैं. ये बताइए, इनकी जो एम्बेसीज हैं पाकिस्तान को एज अ कॉम, एज अ मुल्क कैसे देखती हैं? किस तरह से फील इनकी किया आपने एम्बसीज, लोगों? मैं पाकिस्तान उनके एम्बसीज के थ्रू गई थी, और मुझे पाकिस्तान एम्बसीज ने बहुत सपोर्ट किया. अगर उसके बगैर जाती तो आपको कोई सपोर्ट ना करता, कुछ ना मिलता. नहीं, ये बात सच है कि एम्बेसीज की आप शुक्रगुजार. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. प्राइवेटली भी मैं बहुत जगह आई वाज इनवाइटेड. एक ओस्लो मेला होता है वंस अ ईयर, विच इज़ अ ह्यूज मेला, विच पूरी दुनिया से लोग आते हैं. तो यहाँ तो अब आपके पास माशाल्लाह 25 साल का तजुर्बा है, इतनी दुनिया में आप एग्जीबिशंस देखने गई हैं. क्या वजह है कि आप कुछ एग्जीबिशंस यहाँ लेके नहीं आ रही? बाकी मुल्कों के लाए ना भाई, हमारे मुल्क के लोग भी देखें, नहीं, हम भी उनको जरा मेहमान नवाजी दिखाएं अपनी. यहाँ पर भी हैं एग्जीबिशंस. इस्लामाबाद में अभी लास्ट वीक आई हैड, वेल इट वाज अ फॉरेन ऑफिस का एक था, इवेंट था, उसके ऊपर मैं ट्रक आर्ट लेके गई हुई थी. सो देयर इज़ समथिंग और द अदर हैपनिंग ओवर हियर आल्सो. एक कांस्टेंट सेल भी हो रही होती है, लोग आ रहे होते हैं, वो अपने लोगोज, कोई कोच. अभी एक गोल्फ का टूर्नामेंट हुआ था, तो उन्होंने छोटे रिक्शास बनाए थे, उस पर गोल्फ होल, फ्लैग, गोल्फ का बॉल विद ट्रक आर्ट. सिंबल हमारे लिए भी बनाइएगा. बिल्कुल आपके लिए बनाएंगे. बिल्कुल आपकी बिल्डिंग के साथ ट्रक आर्ट. क्या आप हमें आइडिया दे, मैं जरूर. क्योंकि ये तो हमारे अपने लिए बहुत अच्छी चीज़ है. हमारे मुल्क का आर्टिस्ट आगे बढ़े, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं. अब स्ट्रगल का दौर तो खत्म हो गया, अब तो माशाल्लाह आप आगे से आगे हैं. बस अब ये है कि अब कंपटीशन बहुत हो. कंपटीशन इन द सेंस आपने कि मुझे हर अजीब बातें बताई कि लोग हर एक कह रहे हैं कि मैंने फौरन कॉपी कर लेते हैं. और ये जो इन्होंने ट्रक आर्ट को दुनिया में मशहूर किया, उसके बहुत सारे क्लेमेंट्स भी बन गए. जी, बहुत वो कहते हैं कि हमने किया. ये तो झूठ है जी. और बल्कि जिन पेंटर्स को ही मैं साथ लेके गई थी, वो भी जब शामिल हो जाते नहीं, वो भी जब कोई इंटरव्यू करते हैं तो वो कहते हैं कि जब मैं लेबनान गया, और या जब मैं जॉर्डन गया, या जब मैं ओस्लो गया, तो वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल. बिल्कुल. मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जी, लेकिन वो बोलते नहीं है चीजें जो सच बोलनी चाहिए, लेकिन उनका कोई उससे कोई बड़ा या छोटा तो होगा नहीं. आपको क्या गवर्नमेंट की के अलावा बैंक की सपोर्ट भी है? आपको एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए बिजनेस मानते हैं बैंक आपको? नहीं.
बैंकिंग हाँ मतलब बैंक से आपने वो लोन छीना होगा जी नहीं, आज नहीं, 25 लाख गाड़ियां मैंने करनी है तो बैंक लोन दे। नहीं, अब तो फॉरेन ऑफिस वगैरह भी उन लोगों का इस दफ़ा मैं गई थी तो वो मतलब देयर वी आर ऑल इन एट द मोमेंट, मतलब हम सब एक डिफ़िकल्ट वक्त से गुजर रहे हैं। सो वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त नहीं कर रहे ना? हाँ, बिकॉज आई अंडरस्टैंड, तो मतलब आजकल मुश्किल वक्त गुजर रहा है, मुश्किल वक्त गुजर रहा है। आपके यूनिट्स इतने नहीं बन रहे, नहीं, इतने नहीं दिख भी बन नहीं रहे। रहे। अब देखेंगे इस प्रोग्राम नहीं, के बाद हाँ, अब I आपको hope पूरी so. दुनिया से कॉलें आया करेंगी तो क्या एक तो आप और खुद ही बना लेती हैं या क्या प्रोसेस क्या होता है, ये किन चीजों ये को क्या जैसे करना इनके है? ऊपर हैंड पेंट करके फिर इसको ये मग जो है ये डिश वॉशर प्रूफ एंड माइक्रोवेव सेफ है, और ये प्लेट भी जो है इट्स लाइक अ शील्ड, इस पर आप अगर चाहें तो हम आपका यहाँ लोगो लिख देंगे, फिर इसको फायर करते हैं 1000 डिग्रीज के ऊपर, तो आप इसको जैसे मर्जी है धोएं, जो मर्जी, टी कप्स भी, ये वो नहीं है Lovely, आप कि देखेंगे घिसाया मैं- या कुछ हाय हाय किया क्या तो बोल बनाया। ये तो ये फॉरएवर, मतलब ना इसका कलर इसमें खराब आप होगा ना, पाकिस्तान को क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करती कि कहीं लिखा हुआ हो पाकिस्तान, नीचे लिखा हुआ है लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? ट्राइबल ट्रक आर्ट, Tribal मेरा truck लोगो art. अंडर द कप देयर इज ट्राइबल ट्रक आर्ट, देयर इज Made in logo. पाकिस्तान लिखा हुआ है, नहीं इसमें तो फ्रांस लिखा हुआ है। नहीं Anyway, मैं तो ऐसे ही आपको पता मैं पाकिस्तानी, दिल है पाकिस्तानी, हम क्या करें? हम बिल्कुल नहीं पाकिस्तानी- नहीं, ट्रक आर्ट किसी और का हो ही नहीं सकता, ट्रक आर्ट है ही हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट। मैं और आपको आप जैसी स्ट्रॉन्ग वुमेन माशाल्लाह बहुत कम दिखाई देती हैं जिन्होंने इतनी तरक्की की और अकेले एक सफ़र तय किया जिसमें आपने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ नाम बहुत कमाया बल्कि दुनिया भर में जाके इसको मुश्तहर किया। विमेन के हवाले से जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं या मैं पूछूं आपसे कि पाकिस्तान की ख़वातीन के ऊपर अगर आपसे मैं कि क्यों बिज़नेस में कम है, चीज़ों में कम है, अभी मैं कहीं बैठा हुआ था कहीं कल तो वो बात कर रहे थे लोग मेडिकल कॉलेजेस की, आपको ये सुन के हैरत होगी कि 100 में से 80% लड़कियां डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लेती हैं। चलो मैं थोड़ा एग्जैजरेट भी हो सकता है कर रहा हूँ, लेकिन लड़कों से बहुत ज़्यादा है। मगर जो लड़कियां 100% डॉक्टर बनती हैं उनमें से 80% डॉक्टरी नहीं करती, आपकी तरह है कि साइकोलॉजिस्ट बन के अब्बा का पैसा उड़ाया, आपने डिग्री शिग्री ली लेकिन उसको फिर आपने हवा में उड़ा के ट्रक आर्ट शुरू कर दिया। वो खवातीन शादियां कर लेती हैं, कई तो अभी कॉलेजेस में आखिरी साल में हो रही होती हैं तो उसी में शादी हो जाती। बहुत बड़ा एक नुकसान है मुल्क को, कौम को, दुनिया को। तो ये किस तरह इस पूरे चीज़ को आप देखती हैं कि खवातीन के हवाले से? जो आपका पार्टनर है जिससे आपकी शादी हो रही है या हो गई है, अगर वो आपको सपोर्ट नहीं करे तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आता वो है। तो नहीं बट करते। वो अगर उनके नहीं करते शादी की है भाई, तुम काम थोड़ी करने के लिए बुलाया। हाँ, बस ये बहुत बड़ा ईगोइस्टिक प्रॉब्लम है यहाँ पे, लेकिन शुक्र है कि मुझे वो फेस नहीं करना आपको पड़ा। नहीं करना नहीं, पड़ा, मुझे लेकिन आपको बिल्कुल नहीं एक करना पड़ा। बहुत ही एक खास यूनिक शख्स है। पूरी औरतों के मसाइल को कैसे देखती हैं? क्या हमने तरक्की की है औरतों के हवाले से? बहुत किया है एक्चुअली। आप कंपनीज में चले जाएं, मल्टीनेशनल में चले जाएं, कितने की हेड्स औरतें हैं और कितनी मल्टीनेशनल्स में आपको लड़कियां काम करती हुई नजर आती हैं। इवन हमारे यहाँ भी आप भी देखें सेल्स में बेताशा पहले कहाँ नजर आती थी इतनी लड़कियां काम करती हुई? अब इसका मतलब अब अपॉर्चुनिटीज आहिस्ता आहिस्ता खुल बिल्कुल। रही हैं। इतना I think बुरा हाल काफी- नहीं है जितना लोग नॉर्मली। नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कि हर लेवल की लड़की को कहीं ना कहीं उसके लिए काम मिल जाता है। आप जब आप ये ट्रक आर्ट लेके जाती हैं तो बाकी पाकिस्तानी को कुछ और आर्ट नहीं लेके जाती? मुसव्वरों का कुछ काम, कुछ ये कुछ अदर एस्पेक्ट्स दिखा दें लोगों को जाके पाकिस्तान का? अदर एस्पेक्ट्स जो है ना वो मैं रिलेटेड टू विलेज, फॉर इंस्टेंस चंगेर हो गई या समथिंग फ्रॉम अ विलेज आई टेक, ताकि वो इसी उसमें डोमेन में रहे, अब बहुत डिफरेंट ना हो जाए, कलरफुल हो, तो कोई ना कोई चीज़ किसी बड़ी कंपनी के साथ मर्ज करके आप एक बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे इसको नहीं ले जाना चाहती? बिल्कुल ले जाना चाहती हूँ। मगर बड़ी कोई आता नहीं है आपके हाँ, पास? नहीं, कोई नहीं आता। ना आप बाहर निकलती हैं? नहीं, बाहर तो मैं बहुत नहीं, बाहर में जाके लोगों को अप्रोच करें, बैंक को, इसको उसको, तो हाँ, कुछ होगा ना। आप अप्रोच ही नहीं बिल्कुल। करती, क्यों? ऐसा क्यों है? नहीं करती हूँ अप्रोच, लेकिन ये कि जहाँ
कई जगह बात बन जाती है, कई जगह नहीं बनती, बट आई डू ट्राई माई लेवल बेस्ट, और मैं आई डोंट गिव अप. अभी मैंने जो बुक लिखी थी 2008 था आई थिंक. 2008? नहीं 2008 नहीं, मच लेटर. 2016 में. हाँ. ओके. नाम था उस बुक का, आप प्लीज ये बुक पढ़ें. क्या नाम है इस बुक का? और मैं अभी आपको बताती हूँ, वो मैंने कोलैबोरेशन की थी with an Indian. This truck has got to be special. इंडिया के साथ, इंडियन खातून. यार आपके नहीं, ऊपर तारा मैं बुक्स जासूसी की का इल्जाम लगाने वाला. नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, इंडिया से? नहीं तो, और वो मैंने ऐसे किताब लिखी थी कि मैं ऊपर काराकोरम हाईवे से अप टू द बॉर्डर गई थी, और वहाँ से नीचे आई तो टेक्सला तक मैंने उसको ऐसे देखा जैसे कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ. तो स्टोरी सारी है ट्रक ड्राइवर नीचे आ रहा है और वो क्या रास्ते में देखता है और क्या खाता है. तो और मुझे दोनों कंट्रीज़ की ऑडियंस के लिए लिखना था, बिकॉज इट वाज पब्लिश्ड ओवर देयर. तो कर्कस रिव्यूज़ एक है रिव्यू कंपनी इन, उसने फिर अवार्ड दिया था फॉर वन ऑफ द बेस्ट रीड्स ऑफ दैट ईयर 2012. जो काम करती हैं एंड वो कोई ना कोई अवार्ड मिल गया. जो नहीं, हम 35 साल कुछ पता नहीं क्या क्या करते रहे, हमें किसी ने कोई अवार्ड नहीं. अच्छा. लेकिन मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपनी गवर्नमेंट का. नहीं, आपके तो ड्रामाज और आपकी आवाज सुनने को तो यानी द मोस्ट फैबुलस वॉइस. एंड अब ये जो नई नस्ल है, इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या समझती हैं कि हमारी नई नस्ल में क्या वही जज्बा और जुनून है जो हमारे बुजुर्गों ने, जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया, या अब आप देखती हैं कुछ मायूसी के थ्रू? किस तरह से इस वक्त तो मायूसी है बिल्कुल इधर हमारी कंट्री में. मायूसी है? आई डोंट, मुझे तो नहीं है, लेकिन मैं जनरली, आप यूथ की बात कर रहे हैं, आई डोंट सी देम. कहां से यार, मैं तो मिलता हूं उनसे, वो तो कहते हैं आप लोग बूढ़े हो गए, अब आप फारिग हैं, हमें काम करने दें. हाँ, वो कहते रहे हम करेंगे जो हमने करना. हमारे यहाँ क्या बूढ़े लोग जवान लोगों को टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं आपके ख्याल से? बूढ़े लोग तो जवान को टाइम दे रहे हैं. नहीं, जवान लोग चले आप और मैं जैसे. नहीं, आप अपने बात करें, मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे. यहाँ देखिए, इस किस्म की बातें ना करें. मैं हाँ, तो यहाँ एक्चुअली सॉरी, थोड़ी गलती हो गई. मैं अभी आपको चूक भेज, मैं तो आपने मतलब, हाँ, हालांकि हम दोस्त थे, बच्चे ऐसे घूमने फिरने आया इस बार. बिल्कुल. अगली दफा बूढ़ा होगा, अगले जन्म तो है ही नहीं कोई. किस फिलॉसफीज पे यकीन रखती हैं आप? किस फिलॉसफी पे? किस फलसफे के थ्रू जिंदगी गुजारी, या कोई फलसफे के बगैर ही गुजारी? फलसफा भी राणा साहब ने सोचा होगा, आपने वो भी नहीं सोचा होगा. नहीं, हर चीज राणा साहब पे छोड़ी. नहीं, राणा साहब ने हर चीज उन पर ही छोड़ी थी. लेकिन फलसफा वही, द वे वी वर ब्रॉट अप उस जमाने में, यू नो, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऑनेस्ट टू योर वर्क. ठीक है. अब जब मैं पेंटर लेके जाती हूँ, सबको बस सच बोलने में आप थोड़ा कम रही, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप बहुत शर्मा के सच बोलती हैं. नहीं, आप डरती हैं क्या लोगों से? नहीं, मैंने कौन सा सच शर्मा के बोला? I would love to know, but नहीं. हुकूमतों के हवाले से अगर मैं पूछूं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, किस तरह देखती हैं आप पाकिस्तान के एक आम बाशिंदे को विज़ावी दो हालात जिस तरह से? नहीं, हालात तो बहुत सैड है, फ्रैंकली स्पीकिंग. किसी का गुजारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा. पैसे ज्यादा कमाए. वो एक हमारा लीडर था, वो कहता था पैसे ज्यादा कमाने पड़ते हैं, कमाओ खाओ. नहीं, कित्थों कमाओ जब है ही नहीं. कमाओ, ये नहीं बताते. कमाओ, बस कमाओ और बिल ज्यादा पे करो और ये करो और वो करो. आपको तो माशाल्लाह ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जनरली आप कोई इस आर्ट को लेके कहीं इंस्टीट्यूशनलाइज ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि नहीं? इंस्टीट्यूशन में भी सिखाएं, ये करें वो करें, इसको ज्यादा रिफाइन किया जा सकता है, होल इंडस्ट्री, तो इसकी तरफ भी कहीं तवज्जो आपकी नहीं. जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं करती हूँ, वी गिव क्लासेस, और 2 पीपल एक सेशन होता है जिसमें किया था. मतलब हर कंट्री में एक वाला दिन जो होता है वो रखते हैं कि जिसमें क्लास दी, सिखाया. रिस्पांस मिलती है आप बाहर जब जाती हैं तो? बहुत अच्छा रिस्पांस. बाहर में बहुत अच्छा. बहुत सारे और भी मुल्क हैं, लेकिन आपको फिर भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये नहीं है ना, वेनेजुएलन आर्ट है, फिलीपींस का एक आर्ट है, एक कनाल आर्ट है, जो सब इनसे मिलते जुलते हैं, बट दे आर नॉट लाइक दिस. सिसिली में एक आर्ट है, अभी डोल्चे गबाना ने चीजें बनाई हैं जो मुझे बड़े लोगों ने भेजी कि वो ट्रक आर्ट कॉपी हो गया. डोल्चे गबाना ने हाँ जी,
वो पिशावरी हम पहनते रहे सारी जिंदगी, आप लोगों ने उनको बेच दी। हाँ, वो कुछ तो करो यार, ये रोको इन वो चीजों करना चाहिए, उसको ट्रेडमार्क करना चाहिए। पाकिस्तान को सोचना चाहिए इसके बारे में कि हम जहाँ अपने पॉलिटिक्स में हर चीज भूल जाते हैं, उसमें ये आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा भूलते हैं। ये बड़ा अफसोस कि इसमें मैंने पॉजिटिव बातें करनी है, इसलिए खवातीन से छोटा सा ब्रेक लेंगे और वापस आके आपको एंड से मजीद बहुत सारी बातें करवाएंगे। इनके पास अमेरिका के खिलाफ कुछ राज हैं, ओबामा से मिल चुकी हैं ये, उनके बारे में बात करेंगे, ट्रूडो से मिल चुकी हैं। आप और बताएं, इससे कोई बड़ी बात होगी? छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन। वेलकम बैक खवातीन, आप देख रहे हैं बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन और इसको स्पॉन्सर किया है एचएमआर वाटर फ्रंट ने। अब तो आर्किटेक्चर हर चीज़ बदल गई है, जो बहुत सारी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो ये आप घर में ट्रक आर्ट को दीवारों पे ये सब चीज़ें करवाने को कोई तजवीज़ नहीं दे रही। इट्स अ बिग बिग आइडिया, करेंगी आप? नहीं, मैं करती हूँ। मैं स्विमिंग पूल की वॉल्स बनाई हैं ईरान में जाके एम्बेसडर के घर के ऊपर, और बहुत सी कंट्रीज़ में स्विमिंग पूल की वॉल्स बनाई, कराची में भी बनाई हैं। बाहर की वॉल्स पे, घर की वॉल्स के ऊपर, दरवाजे के ऊपर एक जस्ट लाइक वन फीचर। तो वो डिपेंड्स ऑन द पर्सन। मैं आपसे फिर पहला भी एक सवाल भी उसका सही दवा जवाब नहीं दिया। मैं देखता हूँ आप बड़े पॉलिटिशियंस की तरह, आप मियां, आपका मियां तो एक पॉलिटिशियन था। लेकिन साफ बात है, नहीं तो उससे आपने सीख लिया सब कुछ। कौन सा सवाल? कैसे लोगों को स्कर्ट करने हैं, क्वेश्चन। मियां वाकई आपके किस में थे, कौन सी पार्टी में थे? ओरिजिनल पीएमएल। ओरिजिनल पीएमएल जुनेजो के साहब साथ की। जी। फिर उसको डाइल्यूट करके पीएमएलएन बना दिया। आप ये कह रही हैं? असली है ये वाली भी? आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, मेरा मतलब मैं ओरिजिनल कह रही हूँ, असली नहीं कह रही। ये भी असली है। आपके मियां ने तो नहीं बनाई थी दूसरी वाली भी पीएमएलएन? जुनेजो साहब से लेके अब तक का जो कंट्रीब्यूशन था, अभी तो 2 साल ही हुए ना उनके इंतकाल जी। तो क्या करते रहे इस दौरान वो? नहीं, कुछ ना कुछ कंसल्टेंसी और अपना पॉलिटिक्स में भी लगे रहे। फिर एक प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कहीं खड़े भी हुए कहीं से? में अपने गांव से, अपनी कंस्टिट्यूएंसी वहां से जीत जाते थे हमेशा? नहीं, लास्ट टाइम हारे। फिर मैंने कहा पैसे खत्म हो गए, अब इलेक्शन पैसों से होता है, अब आप ये काम छोड़ दें। वाकई? हाँ, दैट्स ये ट्रू। बात सच है वैसे। बड़ा अनफॉर्चुनेट, दुनिया भर में बगैर पैसों के अब इलेक्शन लड़ना तक भी नामुमकिन है। तो ही लॉस्ट द लास्ट इलेक्शन जो था उनका। किससे हारे? अपने ही कजिन जी तो आपस में लड़ते हैं ना, बाहर वाले से लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, ये वो खानदान है कजिन्स हैं कि इनके आपस में ही बस बट आ जाते हैं। कोई इधर से खड़ा, कोई पीपल्स पार्टी में होगा, कोई पीएमएलएन में होगा, कोई फला में होगा, मगर जिसकी बारी आई लग जाती है। क्योंकि मजारे आपके तो आपके खिलाफ खड़े हो ही नहीं सकते। नहीं, इट्स अमेजिंग, अब हो जाते हैं खड़े इसलिए क्योंकि पहले एक जमाना था कि उनको मरवा नहीं देते। नहीं, हम नहीं मरवा दिया मजाक कर। लेकिन इसी तरह कुछ हम लोग फिल्मों में तो यही देखते हैं। हाँ, फिल्मों में खड़ा हो गया मेरे खिलाफ। बिल्कुल। और वो नहीं, दे इफ दे स्टॉप फाइटिंग विद ईदर दे शुड यूनाइट। मैं इस चीज़ के बड़े और भी एक जो आपके जो केपीके और इसके मुल्क इलाके और फिर अफगानिस्तान चली जाएं, खवातीन अभी बहुत प्रिमिटिव हालात में। आप जैसे खानदान तो चले मैं मान लिया जी, लेकिन बहुत आप जाती हैं वहाँ। मैं जाती हूँ, तो लेकिन इसको कैसे चेंज करेंगे कि खवातीन को भी वहाँ बाकायदा शाना बशाना चलने का मौका मिले, मॉडर्निज्म की तरफ आए? शाना बशाना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन क्यों नहीं, लेकिन ये है कि डेफिनेटली वहाँ पे भी देखें आप, पेशावर में कितनी औरतें जो यूएन में, WHO में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में, NGOs में जो काम कर रही हैं। और लेकिन दैट स्टिल डजंट चेंज द फैक्ट कि कुछ को तो पढ़ाई, क्या हमारे यहाँ वैसे भी पढ़ाई की कमी है, और स्पेशली फीमेल चाइल्ड के साथ तो बहुत यहाँ कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसमें कैसे आप जैसी पढ़ी लिखी खवातीन जो ककज़े भी हैं, आप जाके खड़ी हो जाए, पढ़ाओ सबको, चलो अब घर घर जाके मैं मालूम करूँगी, ऐसा होगा? आई वुड लाइक टू, अगर पॉसिबिलिटी हो। बट ये है कि नहीं, हमारे यहाँ अभी जब तक पेरेंट्स का बहुत दखल है इन एरियाज़ में, तो ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये है कि कराची में मैं देखती हूँ कि लॉट ऑफ गर्ल्स फ्रॉम ऑल जितने स्टार्टर्स ऑफ लाइफ हैं वो
काम करती हैं और उनके माँ बाप काम करने देते हैं. चले आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ कि भाई आप बकौल अंजुम के बहुत तरक्की हुई, मैं समझता हूँ और मजीद हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है, होनी चाहिए और बहुत गुंजाइश, एटीट्यूड में खास तौर पे कि बच्चे को गुंजाइश है. आप अपने ही बच्चों में एक लड़की और एक लड़का उसके बीच में आप फर्क दोनों में फर्क करते हैं, तो ये बड़ी ज्यादती है. ये तो है, ये तो है ना. और इसके ऊपर ये बाहर तो के है. मुल्कों में तो बड़ी फिल्में बन रही हैं आप बहुत जैसे बन रही मुआशरों के हैं. खिलाफ. हाँ जी. उसको जरा गौर करें जी, उसके ऊपर. नहीं वो तो है. वो टाइम कैसे है. गुजरता है अब आपका काम के अलावा? काम ही किताब इतना लिखी बिजी कभी? लिख दिया. नहीं, किताब तो बस वो एक लिखी थी, दिस ट्रक हैज गॉट टू बी स्पेशल. फिर एक वैन पेंट की थी इन स्कॉटलैंड फॉर अ फिल्म, नीनाज हेवनली डिलाइट्स, ब्रिटिश फिल्म थी. तो वो उन्होंने, मैं स्कॉटलैंड गई थी ग्लासगो फॉर एन एग्जीबिशन, तो उन्होंने मुझे वहाँ कांटेक्ट किया और वो फिर हमने वैन पेंट की, जो बड़ा अच्छा एक रहा. आप इतने मुल्क जाती हैं, लोगों से इंटरेक्शन होता है उन लोगों का, आप लोग उन लोगों का आपके साथ. पाकिस्तान को मुल्क की हैसियत से, ये सारी जितनी भी आप दुनिया घूमी है, मुल्क की हैसियत से कैसा वो परसीव करते हैं बाहर के लोग? मीडिया बहुत बुरी तरह हमें रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब आप जाते हैं और आप एक पोडियम पे खड़े होते हैं, पोडियम पे आप खड़े होते हैं और आप वो आपका काम देखते हैं, एंड दे सी यू वर्किंग विद रियल वर्कर्स, ट्रक ड्राइवर्स के साथ, तो वो बहुत इम्प्रेस होते हैं और वो कहते हैं कि ये हम तो कुछ और सुनते रहे पाकिस्तान के बारे में, कि मतलब. लेकिन वो परसेप्शन जो उन्होंने प्रेस में क्रिएट किया वो उतना ही बुरा रहता है. नहीं, वो जब अगर मेरा इंटरव्यू होगा तो फिर तो अच्छा ही होगा. यानी यू वर्किंग विद मैन, वुमन वर्किंग इन अ मैन्स फील्ड. और उसके अगेंस्ट अगर इंडिया का कैसा इमेज है उन लोगों के दिमाग में? इंडिया वाले तो कुछ अजीब सा हमारे बारे में सोचते हैं. वो मतलब मुझे पूछते हैं कि जब आप इंडिया आती हैं तो फिर आप बुर्का उतार देती हैं यहाँ आने के लिए, क्योंकि वहाँ तो सुना है कि मारते हैं अगर आपने बुर्का ना पहना. उनका ये परसेप्शन. बट वो भी एक सर्टन क्लास ऑफ पीपल जो एजुकेटेड हैं, जो अवेयर हैं, जो ट्रैवल करते हैं, दे डोंट टॉक लाइक दैट. बट जनरल परसेप्शन इसलिए क्योंकि जो इंडिया का मुसलमान है वो समझते हैं कि हम भी यहाँ पर भी वही इमेज है वो यहाँ पे. तो ये इंडिया तो आप बहुत रही हैं जी, और लेकिन अब मोदी साहब जिन्होंने हर किस्म की गलत और गैर अखलाकी हरकतें कर करके डिवीजन पैदा कर दिए बहुत ज़्यादा, अब आप कैसे जाती हैं अभी भी आप? नहीं, अब मैं नहीं जाती, एंड आई वुड नॉट लाइक टू गो टिल मोदी साहब. वो तो फिर आपको नहीं, काफी मोदी साहब नहीं, तब जब तक के एक आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी तो आपको चाहिए ना. यू डोंट वांट टू बी अटैक्ड एज सून एज यू गेट टू अ कंट्री. अब तो होगा ऐसा. होगा. अब पाकिस्तानियों को तो बहुत बुरा अब ट्रीट करने लगे. अब तो वीजा भी नहीं मिलता. जी, आसानी से वीजा मिल जाता था आपको पहले? बहुत आसानी से मिल जाता था. मुझे तो 2-3 साल का वीज़ा था, मल्टीपल एंट्रीज, बिकॉज मैंने वहाँ के म्यूजियम्स के लिए भी, मैंने एक हेरिटेज म्यूजियम. अब आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अब ऐसा नहीं है. अभी मेरे कुछ दोस्त जाने वाले थे वर्ल्ड कप कवर करने के लिए, नहीं मिला उनको. आखिरी दिन में बहुत ही कम इक्का दुक्का लोगों को उन्होंने दिया. तो ये बहुत एक दूसरे के खिलाफ हो गई है बात. बहुत. इससे रीजन में तो बुरा ही असर पड़ेगा. रीजन में तो डेफिनेटली बुरा असर पड़ेगा. लेकिन मैं ईरान गई थी 2019 मार्च में भी, एक एग्जीबिशन थी, फिर एक सितंबर में थी, और लोगों ने मुझसे कहा ओ यू गोइंग टू ईरान, वहाँ पे तो यू हैव टू वेयर कवर योर हेड. तो वो मुझे समझ नहीं आती कि इतनी घबराहट किस बात की. इफ़ यू हैव टू कवर योर हेड, I cover my head in the village also. I cover my head when I go to Peshawar also. When I come to Karachi, I'm different. Or in Lahore, बड़ी cities में हिपोक्रेटिक भी तो होती थी. हिपोक्रेटिक आप काम करती हैं. हिपोक्रेटिक या तो पहन लें आप जो 2000 में. खवातीन की भी बड़ी डाइकोटमी है आप लोगों की. नहीं, डाइकोटमी तो है. एक तरफ से आप कंजर्वेटिव लग रही हैं मुझे. अब आपका कैसे ही नजर क्या आई मुझे कि क्या बुराई है. मगर वो जो बच्चे नहीं पहने जाते उसका मैं क्या कर सकता हूँ यार. आप क्या कर सकेंगी? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची हुई है. अभी बहस पे पढ़ना शायद थोड़ा पेरोकियल नहीं हो गया? नहीं, आई सपोज जहाँ पे आपको जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, सोशल रिक्वायरमेंट है, गो एंड डू इट. व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम? डायना ने भी तो किया था. ये बात सच है. पाकिस्तानी लोगों को, ख़वातीन को आप अगर मशवरा देंगी तो क्या देंगी ज़िंदगी अच्छी गुजारने का? क्योंकि आप माशाल्लाह खुश रहती हैं. मेहनत करें और इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करें. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, काम में इंडिपेंडेंट हो, और
आप बड़ी अच्छी तरह आप अपनी फैमिली लाइफ को और इसको इकट्ठा लेके चला चल सकते सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है. इंडिपेंडेंस डजंट मीन दैट यू गेट आउट ऑन द कितने स्ट्रीट्स. आपने हुकूमतों के साथ काम भी किया, देखा भी, आपका मियाँ भी सियासतदान था. किन लीडर्स को पसंद करती हैं हमारे मैं पाकिस्तान? टोटली एपॉलिटिकल. मैंने वो काम मैंने वो उन तो पे छोड़ exist दिया. ही नहीं करते हैं. ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने सियासत से कोई दिलचस्पी रखी ही नहीं. नहीं रखी. वो चलते रहे, आप अलग चलती रही. हाँ, बस मैं अपना काम करती रही और जो उन्होंने करना था वो करते रहे और सपोर्ट करते रहे. मुझे किसी चीज़ पे रोका नहीं कि कान वो खुद भी नहीं मसरूफ कान होते, डू आपको दिस. कौन रोकेगा बेचारे. वो तो एक दूसरों के रोकने में इतने मसरूफ रहते हैं. हाँ, वो बस अपने जो भी बट मैं उनको बहुत सपोर्ट किया था. द लास्ट इलेक्शन 6 महीने पहले किसको? अपने मियाँ को 6 महीने रहना, कैनवसिंग करनी. आप जाती थी और लोगों मैं के जाती थी, बिल्कुल जाती थी वहाँ पे. गर्मी सर्दी सब कुछ गुजारा और उनके काम फिल्में में में उनको देखती हैं आप? बहुत. कौन सी फिल्म देख पसंद लास्ट? फिल्म नहीं, आजकल तो ड्रामा देख रही हूँ ज़्यादा. जो कौन सा ड्रामा देख रही हैं? काबली पुलाव. वो तो अब खत्म हो गया था. हाँ, अब क्या हो देख गया रही हैं? ना. अब देख चुकी नहीं, हैं. जिंदू है. आई लव जिंदू बिकॉज रोदकी में है. आपको सिर्फ जुबान की वजह से, हालांकि ड्रामा जुबान की को वजह से. जैसा तैसा भी हो, बस जुबान से मोहब्बत. जुबान से नहीं. और बड़ी अच्छी तरह सारे उन एक्टर्स ने जो उर्दू स्पीकिंग एक्टर्स हैं उन्होंने कितनी अच्छी तरह रोदकी बोली है. देखें, ये बात. मैं इसको थैंक admire यू वेरी करती मच हूँ. अंजुम. यू Thank वेरी you. वेरी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने बड़ा कीमती वक्त से निकाला वक्त इसकी तरवीज के लिए. आप लोगों से कह सकती हैं, अपील कर सकती हैं कि ये किया जाए, तो आप कैसे जी. कांटेक्ट करें, क्या करें? मैं कोई अपना आर्टिस्ट साहब से मिलना चाहे तो कैसे मिले? बिल्कुल मेरा मोबाइल नंबर दे दूँ. नो ये ना करना, लकी भी पड़ जाएंगे. तुम्हारी तीसरी शादी करवानी पड़ेगी जो. नहीं, उनको मैं सीधा कर दूंगी वैसे ही. लेकिन तीसरी ये शादी है का तो कि कोई मेरी उम्मीद नहीं है ना. नहीं, कोई उम्मीद नहीं है. बस तो हो जो गया. मर्द हजरात बेचारे बैठे हुए सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ना सोचें. हाँ, नहीं सोच ले यार, क्या पता. नहीं, फोन तो करें. नहीं, कोई फायदा नहीं. हाँ कोई फायदा नहीं. जाने बट मेरी वेबसाइट है traveltruckart.net. उधर आए. वो उधर आप आए. चेक भी करती हैं कि वो चेक करती हूँ और उसके ऊपर मेरे आपको बाकी कॉन्टैक्ट्स भी मिल जाएंगे. और मेरा काम जो है इट्स अंडर ट्राइबल ट्रक आर्ट. 3 डिफरेंट वर्ड्स, ट्राइबल ट्रक आर्ट. तो वो आप गूगल कर लें. अंजुम बिल्कुल राना सही. मेरा नाम है. आप वो गूगल कर ले, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल दुनिया में जाएगी. मशहूर हैं अंजुम राना. आपको पता नहीं है तो आप अजीब आदमी हैं. कमाल करते हैं यार. ट्रक आर्ट के बारे में आपको पता ही नहीं. यूनेस्को से अवार्ड याफ्ता. बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम. थैंक यू साजिद. वंडरफुल एज अ गेस्ट. मेरी Thank you. गलतियां कोई हो गई हो तो माफ कीजिएगा. और यहाँ जरूर फ्लैट ले लें. जरूर लूंगी. Penthouse मैंने ले लो नहीं, बड़ा आपने उससे इंटरव्यू से पहले यू सोल्ड मी. बस तो बस आप भी फ्लैट ले लें. बस. खातिन हज़रात, जी. बहुत ज़रूरी है जी. अगले प्रोग्राम तक के लिए एक नए मेमार को आपके सामने लाने के लिए इंतज़ार कीजिए थोड़ा. ये थी अंजुम राना. इनके बारे में आपको कुछ भी हमसे पूछना हो, आप हमें प्लीज़ कांटेक्ट करें. इसके अलावा अगर आपने प्रॉपर्टी में कुछ करना है तो तब भी कांटेक्ट करें. थैंक यू वेरी मच. टिल नेक्स्ट टाइम देखते रहिए बिल्डिंग पाकिस्तान विद साजिद हसन, पावर्ड बाय HMR Waterfront.